बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाई नेटवर्क ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड करेंसी कैसे बन सकती है? यह पाई नेटवर्क ने ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड बनने का फैसला क्यों किया है? या फिर अगला सवाल ये भी बनता है कि पाई नेटवर्क अगर ग्लोबल करेंसी बनना चाहता है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी अपने आप को ग्लोबल करेंसी के तौर पे सामने लेके आना चाहती है, व्हाट शुड इट डू? इसको क्या करना चाहिए? वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इसको फॉलो करना होंगे? क्या करना होगा भैया, गौर से सुनिएगा। यहाँ पे पाई के साथ वो सारी चीज़ें होने वाली हैं जो पाई को बड़ा ऊपर लेके जा सकती हैं। इससे बुरा टाइम जो पाई के साथ चल रहा है ना, इससे बुरा टाइम कभी नहीं आने वाला, क्योंकि पाई जो $2 पे लॉन्च हुआ था आज 0.2 पे फंसा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है अगर 0.2075 पे चला गया, 0.2045 पे चला गया, 0.19 पे भी आता है, 0.16 पे भी आता है। ऐसा होता है ना। तो भैया इससे बुरा टाइम तो नहीं हो सकता। अब पाई के पास एक गोल्डन चांस है कि अपने आप को बेहतर कर ले। जितना बुरा होना था, जितना बुरा चलना था भैया, वो तो कर लिया। जैसे एक बंदा होता है ना, उसका कारखाना तबाह हो गया, घर तबाह हो गया, गाड़ी तबाह हो गई, कख नहीं बचा उसके पास, तो वो कहता है यार जो बुरा होना था वो तो हो चुका, अब इससे ज़्यादा क्या होगा। तो ऐसे में पाई जो है ये 95% तक तो क्रैश हो चुका, अब इससे ज़्यादा क्या होगा। देखिएगा पाई नेटवर्क फैसला क्या करता है। पाई नेटवर्क ने फैसला किया है कि भैया वो ग्लोबल रिकॉग्निशन अपने आप को करेगा 22 नवंबर के बाद, क्योंकि 22 नवंबर जो है वो ISO 9001 जो सर्टिफाइड कंपनीज होती हैं, जो सर्टिफिकेशन होती है, उसका डेट है। और उसी डेट को पाई ने फैसला किया है अपने आप को ग्लोबल करेंसी के तौर पे मनवाने का। उसके बाद ISO 20022 compliance will enable seamless banking integration। अब ये जो आपके पास होता है, इसमें आप बैंकों के साथ, मालियाती इदारों के साथ, कंपनीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कोलैबोरेट करते हैं, आप इंटीग्रेट करते हैं और उनके साथ मिलकर चलते हैं। द इनक्लोज मेनट में सून ट्रांजिशन टू ओपन ट्रेडिंग। आपका जब इनक्लोज मेनट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप ओपन मेनट में आएंगे तो आप ओपन ट्रेडिंग भी साथ चल सकेंगे। पाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड कंप्लायंस API आर अंडर डेवलपमेंट। तो ये सब कुछ जो है पाई की डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह अंडर डेवलपमेंट चल रही है। अब आगे वाली कहानी बड़ी मज़े की है। हाउ पाई प्लान्स टू कम्पीट विद ट्रेडिशनल फाइनेंस। अब ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये बात इंटेलिंक ने भी की है। ये जो ट्रेडिशनल फाइनेंस को ख़त्म करने की बात है, ये मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, यही बात आपकी इंटेलिंक ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई आम बंदा इंटरनेशनल लेवल पे जाके ट्रेडिंग करना चाहता है, कंपनी के साथ काम करना चाहता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ब्रोकर्स, फीसिस, लीगल इश्यूज, ये सब कुछ उसका रास्ता रोक देते हैं। लेकिन जब यही बंदा इंटरनेशनल मार्केट में किसी तरह पहुंच जाता है तो पंजाबी में कहते हैं अन्नी पा देता है। और पाई ने भी ये फैसला किया है कि वो ग्लोबल करेंसी बन के रहेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ISO 2002 बाई कंप्लायंस कर लेंगे, आप एक मोबाइल माइनिंग मॉडल से लेकर इंटरनेशनल फाइनेंस को टच करना चाहते हैं, हिट करना चाहते हैं, तो भैया सवाल ये पैदा होता है कैसे। आपके पास 50 मिलियन की कम्युनिटी है, लेकिन सवाल ये बनता है कि ये 50 मिलियन की कम्युनिटी जो है क्या आपको सपोर्ट कर सकती है? लोग देखेंगे ना, इंटरनेशनल अदारे देखेंगे कि भैया हम पाई को लें कि ना लें, हम पाई के साथ काम करें तो ना करें। वो पिछले दिनों एक आपने बात सुनी थी CZ की, जो बाइनांस के ऑनर हैं, उन्होंने क्या कहा था, जब किसी कंपनी में, किसी अदारे में, किसी कॉइन में दम होता है ना, तो एक्सचेंजेस उसको लिस्ट करने के लिए दौड़ लगाती हैं। वो खुद चाहती हैं उसको लिस्ट करना। क्यों? क्योंकि उनको फ़ायदा होता है। यहाँ पे अगर इन मालियाती अदारों को पता है कि भाई हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्यापा ये है कि पाई के पास ट्रेडिंग वॉल्यूम भी तो हो।
आप दावा करते हो 50-60 मिलियन की कम्युनिटी का ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका होता है 20 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन। ये क्या बात हुई भैया? इसका मतलब ये है कि आपके साथ आपकी कम्युनिटी नहीं है। अगर आपकी कम्युनिटी आपके साथ होती तो आप इतने बड़े लेवल पे जाके इतना थोड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी नहीं लेके आते। ये दिक्कत हो सकती है पाई को। अगर पाई ये सारी दिक्कतें पार कर गया तो भैया पाई को इंटरनेशनल करेंसी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हर कॉइन चाहता है कि वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो। पूरी दुनिया में जहां पे लोग चाहें उसको डायरेक्ट खरीदें। पूरी दुनिया में लोगों को बेचने के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम का सामना ना हो, फीसेस इनकी कम हो, ट्रस्ट लेवल इनका बढ़े, हर जगह पे अवेलेबल हो, हर मुल्क में अवेलेबल हो, हर व्यक्ति के लिए ये अवेलेबल हो। लेकिन ऐसा होना आसान नहीं है। इवन कि मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, बाइनांस कितनी बड़ी एक्सचेंज है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ गूगल पे लिखता हूँ, इन विच रीजन, ओके, मैंने लिखा इन विच रीजन बाइनांस एक्सचेंज इज बैंड। ये लो, कौन से मुल्क हैं कि जहाँ पे बाइनांस जो है वो अनअवेलेबल है? यूरोप, बुल्गारिया, यहाँ पे फ्रांस, ग्रीक, हंगरी, इटली, लाटविया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रशिया। ये सब वो मुल्क हैं जहाँ पे ये आपका बाइनांस अवेलेबल नहीं है। बाइनांस का शोर होता है ना, दुनिया के इतने ज़्यादा मुल्कों में बाइनांस अवेलेबल नहीं है। और ये सिर्फ बाइनांस के साथ नहीं होता, गेट.io के साथ भी है, बिटगेट के साथ भी है, बाइबिट के साथ भी है, क्यूकॉइन के साथ भी है, आपकी जनाब वाली OKX के साथ भी है, ये आपकी MEXC के साथ भी है, सबके साथ है। बिल्कुल इसी तरह से हर कॉइन, हर कंट्री, हर रीजन में अवेलेबल नहीं होता। हर एक कॉइन की ये ख्वाहिश है कि वो इंटरनेशनली अवेलेबल हो, और कॉइन भी यही कोशिश कर रहा है कि वो हर मुल्क में हो, हर शहर में हो, हर शख्स के लिए हो। जब पूरी दुनिया डिमांड करेगी तो लाजिम बात है पाई की डिमांड में इजाफा होगा। लोग कहते हैं ना यार पाई की सप्लाई बहुत है, 100 बिलियन। XRP पता है कितना है? 150 बिलियन। XRP उससे भी ज़्यादा है, लेकिन XRP दुनिया की 5-6 टॉप करेंसीज में हमेशा रहता है, कभी डाउन नहीं जाता। सप्लाई इशू नहीं होता, डिमांड इशू होता है। आपके पास 10 चीज़ हों, 10 पीस हो ना किसी चीज़ के, जब पूरे शहर में उनको लेने वाला कोई नहीं होगा तो कौन ख़रीदेगा? कोक बोतल है ना, पसंद नहीं करता मैं, पीनी नहीं चाहिए, ये हानिकारक है, ये आपकी सेहत को, आपके मैदे को तबाह कर देगी। लेकिन क्या है, इतनी सप्लाई ख़त्म ही नहीं होती। डिमांड है। एक बुरी चीज़ की इतनी डिमांड हो सकती है तो अच्छी चीज़ की डिमांड क्यों नहीं हो सकती? इसलिए दोस्तों परेशानी होना, कंपनीज टीम साथ साथ चल रही होती हैं, डेवलपमेंट कर रही होती हैं, और उम्मीद है कि पाई की नेक्स्ट डेवलपमेंट किसी भी वक्त पाई को ऊपर लेके जा सकती है। सुबह तक इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।